नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग एप्पल के कंप्यूटर में या फिर एप्पल के लैपटॉप के अंदर किस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं या फिर किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो फिर आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ रहे हैं एप्पल कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो आइकन्स दिए गए हैं ऐप के वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए नीचे आइकन्स देख रहे हो आप, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो इसके अंदर जो SSD लगी हुई है या फिर हार्ड डिस्क जो लगी हुई है उसको हमें एक्सेस करना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने विंडोज़ PC के अंदर दिस PC वाला सॉफ्टवेयर देखा था ना, जिस पे क्लिक करके हम ओपन करते थे तो आपकी SSD ओपन हो जाती थी, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये फाइंडर नाम का ऐप दिखाई देता है। देख लो, फाइंडर नाम का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देता है, जिसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी हार्ड डिस्क को या SSD को जो भी इसके अंदर लगा होगा उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर के अंदर आपका जो SSD लगा है वो 1 TB का SSD लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने कोई भी हार्ड डिस्क नहीं लगवाया है और नहीं इसमें लगा हुआ है, ओके। तो हम सिर्फ इसके अंदर SSD को एक्सेस करेंगे और जैसे कि आपको पता ही होगा हार्ड डिस्क और SSD दोनों सेम ही है, सेम ही काम करता है, बस फ़र्क क्या है उसके अंदर स्पीड का फ़र्क है, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूं। तो देखिए मैंने इसे ओपन किया फाइंडर एप्लीकेशन को और यहाँ पे देखो क्या ओपन हुआ, यहाँ पे आपका रीसेंट फाइल्स ओपन हुआ, ना कि पूरी D ड्राइव C ड्राइव जैसे हमने विंडोज़ में देखा था वो ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे रीसेंट फाइल सबसे पहले ओपन होएगी, ठीक है। अब अगर आपको आपका हार्ड डिस्क या फिर SSD एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे जाना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है क्या, अमित कुमार, मतलब जिसके नाम पे कंप्यूटर होगा उसी का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको पूरा ये फोल्डर दिखाई देगा, एप्लीकेशन का फोल्डर, डेस्कटॉप का फोल्डर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, मूवीज, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सारे आपको फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और जो ये आप दिस PC वाला फोल्डर देख रहे हो ना, ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से ड्राइव्स नहीं दिखाई देगी अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ एक ही ड्राइव समझ लो होती है जो कि पूरा आपका एक्वायर करता है, ठीक है। इसके अंदर जो लगा है वो 1 TB का पूरा आपका SSD लगा है, जो कि सिर्फ एक ही आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर ही आपको जो भी फोल्डर बनाने हैं वो बना सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है। तो अब चलिए सीखिए इसके अंदर आप फोल्डर बनाएंगे कैसे। इसके अंदर फोल्डर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल आपको कहीं पे भी राइट क्लिक करना है माउस से और देखो न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। बस आप इसका नाम डाल दीजिए। तो मैंने देखो यहाँ पे नाम डाल दिया अमित। तो ये कमेंट डाला तो A सबसे पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। शॉर्टकट की से भी फोल्डर क्रिएट होता है इसके अंदर भी। क्या है शॉर्टकट की, तो एप्पल के कंप्यूटर के अंदर ना आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कमांड शिफ्ट N। जैसे कि विंडोज़ में क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट N, इसके अंदर क्या है, कमांड शिफ्ट N, ठीक है। तो मैं कमांड शिफ्ट और N बटन दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे फोल्डर फिर से एक और क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसको डेमो के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको इसे रीनेम करना है, जैसे इस फोल्डर का जो नाम है वो चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, सिंपल इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके फोल्डर रीनेम कर लो। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ अंकित के नाम से फोल्डर, देखो फोल्डर का नाम यहाँ पे चेंज हो गया, ओके। और एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका नाम चेंज करने का, वो आप कैसे करेंगे, सिंपल जी नाम आप देख रहे हो, इस नाम के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दो। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया देखो एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ट्री, तो देखो इस तरीके से नाम आप चेंज कर सकते हो। शॉर्ट तरीका इसमें यही है नाम चेंज करने का, ओके। और अगर इस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो सिंपल इसी फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा मूव टू बिन का ऑप्शन। तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको शॉर्टकट की मदद से कोई भी फोल्डर या फाइल डिलीट करनी है तो वो कैसे होगी वो भी देखिए। जैसे डेमो1 नाम का फोल्डर है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा, सिंपल आपके कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड में देखिएगा कमांड बटन मिलेगा, कमांड प्लस डिलीट बटन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कमांड बटन दबा करके फिर डिलीट बटन दबाओगे तब जाके ये फोल्डर डिलीट होगा। देखो डिलीट हो गया, मैंने प्रेस किया तो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, चलिए वो भी आपको बताता हूँ। तो देखो ये जो दिस पीसी आप देख रहे हैं, मैंने ये फोल्डर बना के रखा था दिस पीसी वाला। इसके अंदर मैंने ना अपने हिसाब से 4 ड्राइव नाम के फोल्डर बना दिए हैं, जैसे ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ताकि मेरे को थोड़ा आसान हो इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आप भी चाहे तो बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये एक तरीके से क्या, ये अलग अलग ड्राइव नहीं है, ये फोल्डर ही है, बस मैंने नाम इसका रख दिया है, ओके। चलिए मैं बी ड्राइव को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको ये लाइव फोल्डर है इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो एक ये फ़ोटो है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये फ़ोटो दूसरे फोल्डर में रखूं, जैसे कि ये लाइव से बाहर आता हूँ, ये पता है ना आपको, ये दोनों बैक करने के लिए और ये नेक्स्ट करने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी ड्राइव बी नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लाइव के अंदर जो ये वाली फाइल है, इस फाइल को यहाँ से हटाना है और कहाँ पे मूव करके रखना है, इस टेस्ट नाम की फाइल के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, सिंपल लाइव फोल्डर को हम ओपन करेंगे, इस पे मैं करूँगा राइट क्लिक और वही वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई कट का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए नहीं है, यहाँ पे मैकबुक के अंदर कट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके आप यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये फाइल रहेगी, तो आपको इसको आके वापस से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसे कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूँ। सिंपल इस पे कॉपी पे क्लिक कर दो तो ये कॉपी हो गया होगा। बैक आ जाओ यहाँ पे और फोल्डर ओपन कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करो और पेस्ट आइटम ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक कर दो तो देखो वही फाइल आपकी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाली फाइल आपको इस फोल्डर के अंदर भी अभी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि हमने इसे कॉपी किया है, कट नहीं। अब ये कट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कट का ऑप्शन ही आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि विंडोज़ चलाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर बहुत ही यूज़र इंटरफेस अच्छा होता है, जिससे कि बहुत आसान तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन इस एप्पल के कंप्यूटर के अंदर भी आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ फीचर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। अब कोई अगर पेन ड्राइव इसके अंदर लगाओगे तो वो कैसे शो होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वही कल वाली पेन ड्राइव जो थी मैंने लगाई थी, वही वाली लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया। सो देखो मैंने पेन ड्राइव लगा दी और देखो पेन ड्राइव कहाँ शो होने लग गई, देखो यहाँ डेस्कटॉप पे ही यहाँ शो हो रही है, देखो अनटाइटल, ठीक है। और यही आपका पेन ड्राइव देखो यहाँ साइड में, देखो यहाँ पे शो हो रहा है अनटाइटल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये आपका पूरा का पूरा जो भी पेन ड्राइव में डेटा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर अमित नाम का इसमें फोल्डर बनाया था और इसके अंदर एक ये मूवी रखी थी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मूवी उठा करके अपने उस टेस्ट वाले फोल्डर में रखूँ जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ क्या, कॉपी, ठीक है, क्योंकि इसमें कट तो होता नहीं है। तो सिंपल आप इसे सीधा कॉपी कीजिए और आपको जाना है यहाँ पे, और मैं दिस पीसी के अंदर गया, मतलब फोल्डर हमने बना के रखा है ना, ड्राइव बी फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आप बना सकते हो, चाहे जितने मर्जी उतने फोल्डर बनाओ। तो ये टेस्ट नाम का फोल्डर ना इसमें पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट आइटम पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये इसमें शो हो रहा है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा पेस्ट होने में, कितना नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से मैकबुक के अंदर, एप्पल के कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाना मैंने आपको सिखा दिया, फोल्डर को डिलीट करना सिखा दिया, फोल्डर को रीनेम करना सिखा दिया और कॉपी करके पेस्ट करना आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी चीज़ और सीख लीजिए कि आपको कैसे पता करोगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी जीबी की रैम है, कितना स्टोरेज है, वो सब आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो ये तो अभी देखो हमारा कॉपी हो रहा है, इसको कॉपी होने दो, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये एप्पल का आपको लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अबाउट दिस मैक, ठीक है, इस पे क्लिक करो।
तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मैकबुक प्रो नाम शो हो रहा है, ठीक है। 16 इंच इसकी स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर बता रहा है, चिप कौन सी है, एप्पल M3 मैक्स चिप, ठीक है। और मेमोरी देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको 36 GB, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मैक OS, याद है आपको मैक OS, मैंने आपको क्या बताया था कि एप्पल के जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर क्या डलता है, मैक OS डलता है, विंडोज़ नहीं डलती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको मैक OS दिखा रहा है। अब इसके अंदर हमें स्टोरेज देखना है, यहाँ पे तो स्टोरेज शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोर इन्फो देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, ठीक है। और यहाँ देखो आपको नीचे दिखेगा मैकिनटॉश HD, ठीक है, यही है आपका SSD, ठीक है। और देखो यहाँ पे शो हो रहा है 994 GB। एक्चुअल में ये 1 TB है पूरा का पूरा, बस थोड़ा सा कुछ यूनिट्स कह लो ये कट के हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टोरेज वगैरह पूरा देख सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज की इस वीडियो में बताया है वो आपके काम आएगा, अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है तो। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ सीख लीजिए क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करना आपको सभी कंप्यूटर और सभी लैपटॉप के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप अच्छे से ये सब चीज़ें सीख सकें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।